तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिगोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिगोर एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और वो वेजिटा का सौतेला भाई है और उससे बदला लेना चाहता है। ये है ड्रैगन बॉल न्यू एज की ओल्ड स्टोरी और इस कमाल की स्टोरी को लिखा है मलिक टोरिहाने ने। ड्रैगन बॉल न्यू एज के 2 वर्जन हैं और फिलहाल मैं इसके पुराने वाले वर्जन को कवर कर रहा हूँ, जो कि मलिक टोरिहाने ने काफ़ी सालों पहले लिखा था। उनसे जुड़े सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूँ और आपके लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपने फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि वेजिटा को समझ आ जाता है कि वो क्रीचर उसके आसपास ही है। वेजिटा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे आसपास हो, तो छुपना बंद करो। वो क्रीचर बोलता है कि वेजिटा तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार निकले। वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारी चालें समझ चुका हूँ, तुम कहाँ छुपे हुए हो। वो क्रीचर कहता है कि मैं छुपा हुआ हूँ। लगता है तुम मेरे पेशेंस को मेरी कमज़ोरी समझ रहे हो। मैं छुपा हुआ नहीं हूँ। जो शख्स हर जगह हर समय होता है वो कभी छुप नहीं सकता है। वेजिटा बोलता है कि तो क्या तुम अब किसी और मौके का इंतज़ार कर रहे हो ताकि तुम मेरी एनर्जी छीन सको। तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो क्रीचर बोलता है कि मैं तुम्हारी एनर्जी नहीं छीनना चाहता। लगता है तुम्हें अभी तक समझ ही नहीं आया कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब मुझे लग रहा है कि तुम उतने समझदार नहीं हो जितना मैं तुम्हें सोच रहा था। वेजिटा बोलता है कि तुम मेरी एनर्जी छीनने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो। वो क्रीचर बोलता है कि मैं दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, पर उस क्रीचर की एनर्जी मेरे से कम होनी चाहिए। पर तुम्हारे जैसा शख्स जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसकी ताकत को एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे उसकी बॉडी पे ही कब्जा करना पड़ता है ताकि मैं उसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकूँ। जब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर आया तो मैं तुम्हारी बॉडी पे पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारा प्राइड और तुम्हारी स्पिरिट बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसीलिए मुझे तुम्हारी स्पिरिट को सबसे पहले तोड़ना था। अभी तक मैंने जो भी किया वो उसी के लिए किया। एक बारी तुम्हारी स्पिरिट कमज़ोर हो गई तो तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगी, फिर तुम और तुम्हारी बॉडी दोनों मेरी हो जाएंगी। ये बात सुन के वेजिटा को बहुत गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि ये सब कुछ उस क्रीचर की चाल थी। वो क्रीचर बोलता है कि मैं तुम्हें लड़ने पे मजबूर कर रहा था ताकि मैं तुम्हारी स्पिरिट को तोड़ सकूं, पर इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तुम इतनी देर से इतनी मेहनत से लड़ रहे हो। मुझे लगता है कि इस पर तुमने अपनी काफ़ी सारी ताकत को बर्बाद कर दिया होगा। मैं जानता हूँ कि इतने सारे वेजिटा के पपेट्स को ख़त्म करने में तुम्हारी काफ़ी ताकत लग गई होगी। वेजिटा बोलता है कि ये शुरुआत से मुझे उल्लू बना रहा है। ये सब कुछ इसकी चाल थी। ये शुरुआत से यही प्लान कर रहा था और मैं ये बात समझ नहीं पाया और इसकी चाल में फंस गया। वो क्रीचर वेजिटा से बोलता है कि ये मत सोचना कि तुमने अभी तक मुझे रोकने के लिए कुछ भी किया है। ये सब कुछ मेरा प्लान था। किसी भी तरीके की फॉर्म लेना मेरे लिए मीनिंगलेस है। यहाँ पर मेरी ताकतों की कोई भी लिमिट नहीं है। मैं हर जगह पर हूँ। उस क्रीचर के ये बात बोलते ही वेजिटा के चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लग जाता है और एक चट्टान से काला ऑरा निकलने लग जाता है और हर जगह फैलने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो काला ऑरा बड़ा होने लग जाता है और एक शेप लेने लग जाता है। वेजिटा के सामने वो क्रीचर एक नई फॉर्म ले चुका होता है और ये फॉर्म बहुत ज़्यादा डार्क होती है। वेजिटा इस डार्कनेस से बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है और बोलता है कि ये आखिर क्या है। वो डार्कनेस बोलती है कि मॉर्टल, क्या तुम्हें अब समझ आया कि मैं क्या हूँ। वेजिटा बोलता है कि ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है, तुम हो कौन। वो डार्कनेस बोलती है कि तुम ये पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं खुद डार्कनेस हूँ। मैं जब से हूँ जब स्टार्स पैदा भी नहीं हुए थे। मैं ही हूँ जहाँ से सारा ईवल, डर और नाइटमेयर्स निकलते हैं। मैं वो हूँ जो लाखों सालों से बुराई का राजा हूँ। मैं हूँ द ग्रेट डीमन किंग और मेरा नाम है अल्दजिन। वेजिटा बोलता है अल्दजिन। अल्दजिन अपनी इस नई फॉर्म में वेजिटा पर अटैक करना शुरू करता है और बोलता है कि तुम अब मेरे हो। वेजिटा उस अटैक से बचने की कोशिश करता है और उसके डार्कनेस के अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है, पर अगले ही सेकंड अल्दजिन वेजिटा पे अपनी डार्कनेस से अटैक करने में कामयाब हो जाता है और वेजिटा को इस अटैक से काफ़ी दर्द होता है। वो क्रीचर हंस रहा होता है और बोलता है कि वेजिटा, क्या हुआ। लगता है तुम्हारी स्पिरिट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और अब तुम मुझसे नहीं लड़ पा रहे हो। लगता है हमारा ये गेम ख़त्म करने का समय आ गया है। अल्दजिन अपने डार्कनेस से वेजिटा को घेरने लग जाता है और वेजिटा उसकी चपेट में आने लग जाता है। वेजिटा अपनी इतनी बुरी हालत में भी अल्दजिन से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर अब वेजिटा की स्पिरिट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और वेजिटा अब अपने आप को नहीं बचा पाता और वो डार्कनेस उसे कंज्यूम कर लेती है। अब हम वेजिटा की असली बॉडी को देखते हैं। ये पूरी की पूरी फाइट उसके माइंड में चल रही थी। अल्दजिन वेजिटा की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा होता है और वेजिटा दर्द से चिल्ला रहा होता है। फाइनली वेजिटा की बॉडी को डार्कनेस घेर लेती है।
वेजिटा के अंदर से डार्क ऑरा निकलने लग जाता है। अल्दजीन वेजिटा की बॉडी को अब अपना बना रहा होता है और वेजिटा की बॉडी को सुपर साइयन 4 पे ले जाता है। फाइनली इतनी एनर्जी रिलीज होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा की बॉडी सुपर साइयन 4 लेवल पे होती है और वेजिटा के चेहरे पे एक ईवल स्माइल होती है, जिसका मतलब ये है कि अल्दजीन वेजिटा की बॉडी पे काबू पाने में कामयाब रहा। वेजिटा की बॉडी पे कब्जा करने के बाद अल्दजीन बोलता है कि फाइनली मैं कामयाब रहा। इस सब से काफ़ी भी गोकू अपने घर पे होता है और वेजिटा की ये नई ताकत उसे महसूस हो जाती है। गोकू बोलता है कि लगता है वेजिटा ने कर दिखाया। गोहान गोकू से पूछता है कि डैड क्या हुआ। गोकू गोहान को बताता है कि गोहान लगता है कि वेजिटा एक नई फॉर्म पाने में कामयाब रहा, जैसा कि उसने पहले भी किया है। लगता है वो फिर से कामयाब रहा। उसकी की को महसूस करने की कोशिश करो। गोहान बोलता है कि वेजिटा हमेशा से ही ऐसा है। जब आप सुपर साइयन की बात करो तो उससे बेहतर कोई भी नहीं है। लगता है कुछ समय पहले जो हमें की डिस्टर्बेंस महसूस हो रही थी वो वेजिटा की ट्रेनिंग ही थी। अब मुझे लग रहा है कि सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं जिनकी ट्रेनिंग कामयाब हो रही है। पैन गोकू से बोलती है कि ग्रैंडपा क्या आप लंच करने के बाद वेजिटा से मिलने जाएंगे। गोकू बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वेजिटा कोई अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि वो वेट करना चाहेगा और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब अपनी इस फॉर्म को दिखाएगा। उसका प्राइड उसके लिए सबसे पहले आता है। इसके बाद सब लोग बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। गोहान गोकू से बोलता है कि डैड मैं यहाँ पे रुक के आपके साथ ट्रेनिंग तो करना चाहता हूँ, पर अब मुझे कैप्सूल कॉर्प जाना पड़ेगा। गोकू बोलता है कि कोई बात नहीं, वहाँ पर सबसे मेरा हाय बोलना। इसके बाद हम अल्दजीन को देखते हैं। अल्दजीन बोलता है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है, मैंने तुम्हारी सारी पावर को रिलीज़ कर दिया है और लगता है उससे तुम्हारी ये ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी बदल गई है। इससे इस बॉडी की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है। ये बोल के अल्दजीन हंसने लग जाता है। अल्दजीन बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने वेजिटा की बॉडी पे काबू पा लिया होता है। वो बोलता है कि ये बॉडी तो कमाल की है। इस बॉडी में इतनी ताकत है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी नसों में आग दौड़ रही है। इतनी ताकत पाने के बाद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा होगा जो मेरी ताकत के आगे टिक पाएगा। तभी अल्दजीन को कुछ महसूस होता है और वो बोलता है कि ये क्या है। मैं तुम्हारी मेमोरीज़ को रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी मेमोरीज़ पूरी नहीं हैं। तुम दिखाना नहीं चाहते हो कि तुम्हारी फ्रेंड्स और तुम्हारी फैमिली कौन है। तुम उन्हें मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी माइंड और तुम्हारा सोल, ये सब मेरी हैं। मैं तुम्हारी स्पिरिट को तोड़ चुका हूँ, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हो। अल्दजीन बोलता है कि कोई बात नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जल्दी ऐसे किसी शख्स से मिलने में कामयाब होऊंगा जिसे तुम जानते होगे और जिसके बारे में तुम फिक्र करते होगे। अब मेरे पास जो ताकतें हैं, कोई बेवकूफ़ी होगा जो मुझे चैलेंज करेगा। मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे कोई और ऐसा होगा जो इस बॉडी से ज़्यादा ताकतवर होगा, पर अगर मुझे ऐसा कोई शख्स मिल भी जाता है तो मेरे लिए ये बॉडी बेकार हो जाएगी और मैं उस नई बॉडी पे कब्जा कर लूँगा। और एक बारी जितनी रेनकाई मुझे चाहिए उतनी मिल गई तो वैसे भी मुझे इस बॉडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे किसी वेसल की ज़रूरत नहीं रहेगी। वैसे भी इस बॉडी से मुझे काफ़ी ज़्यादा रेनकाई मिल गई है और अगर एक बारी मैंने इस पूरे प्लेनेट की रेनकाई एनर्जी को पा लिया तो मैं अपने गोल के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाऊँगा। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस प्लेनेट पे काफ़ी सारे लोग हैं, तो मैं अपना समय लूँगा और पूरे तरीके से एंजॉय करूँगा। तभी अल्दजीन को अपनी पुरानी बॉडी दिखती है जो अभी तक ज़िंदा होती है। ये अल्दजीन की असली बॉडी नहीं थी। इस बॉडी पे भी अल्दजीन ने कब्जा किया हुआ था। अल्दजीन बोलता है कि अच्छा, तो तुम अभी तक ज़िंदा हो। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। ज़्यादा लोग नहीं हैं जो मेरे उनकी बॉडी में से बाहर आने के बाद ज़िंदा रह पाते हैं, पर अब तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे माफ़ करना, पर अब तुम्हारी बॉडी की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अल्दजीन हवा में चला जाता है और उस बॉडी को देखने लग जाता है। अल्दजीन बोलता है कि वेजिटा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास तो काफ़ी सारे अटैक हैं, चलो मैं इस अटैक को ट्राई करता हूँ। इसके बाद अल्दजीन अपने हाथ से एक अटैक बनाने लग जाता है और बिग बैंग अटैक बना के अपनी पुरानी बॉडी पे शूट करता है और एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ अपनी पुरानी बॉडी को ख़त्म कर देता है। ये सब कुछ करते हुए अल्दजीन हंस रहा होता है। अल्दजीन बोलता है कि ये तो काफ़ी मज़ेदार था, चलो वहाँ पे चलते हैं जिस सिटी से हम यहाँ पर आए थे, उस तरफ चलता हूँ। शुरुआत के लिए बुरा नहीं है। अल्दजीन एक सिटी के पास पहुँच जाता है और वहाँ के लोगों को देख रहा होता है और बोलता है कि बेकार के लोग अपनी बेकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी जो एक ही पल में शुरू होती है और एक ही पल में ख़त्म हो जाती है और यूनिवर्स में किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इन कीड़े मकोड़ों को तो खुश होना चाहिए कि ये लोग मेरे काम आने वाले हैं। मैं इनकी बेकार की ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ और इन लोगों की ज़िंदगी मुझे पूरा करने के भी काम आएगी। इन लोगों के सेक्रीफाइस की वजह से मैं दोबारा जन्म लूँगा। दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्दजीन इन लोगों के साथ क्या करने वाला है, ये सब कुछ हम अगले चैप्टर में देखेंगे। आज का चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर काफ़ी सारी फैन मांगास ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ,
तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।